2014 से फिर अयोध्या के मठ मंदिरों पर टैक्स लगाया जा रहा है। अयोध्या के मंदिरों पर 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को आपके आशीर्वाद के द्वारा पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो कुछ काम ऐसे करेंगे और कर रहे हैं जिससे कि बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना टूट सा गया है दोबारा से सत्ता में आने का, क्योंकि जिस राम मंदिर के बहाने और जिन साधु संतों के सहारे लगातार सत्ता में आने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, उन्हीं साधु संतों ने भाजपा और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। साफ तौर पर कह दिया है योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ही रहे, अयोध्या आने की कोई जरूरत नहीं है, यहां से चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राम मंदिर के बहाने जो सत्ता में आने का ख्वाब योगी आदित्यनाथ दोबारा से देख रहे हैं वो पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि कई फैसले ऐसे हैं योगी आदित्यनाथ के जिससे ना साधु खुश है, ना संत खुश है, ना पुजारी खुश है, ना मंदिर और मठ वाले खुश है। साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है, इस बार अगर चुनाव लड़े तो हार भी संभव हो सकती है, इसलिए गोरखपुर से ही चुनाव भी लड़े और इस बार अगर सत्ता जाती भी है तो उस दर्द को सहने की भी क्षमता रखें। एक के बाद एक कई बयान आज आपको सुनाने जा रहे हैं कि अयोध्या में किस तरह से साधु संत योगी आदित्यनाथ से नाराज है, भारतीय जनता पार्टी की तमाम नीतियों से नाराज है, जिसने साफ तौर पर भाजपा की विदाई का आखिरी संकेत दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल आज हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं, इस वीडियो में आपको तमाम वो बयान सुनाने जा रहे हैं जिसमें साधु संत साफ तौर पर भाजपा और योगी आदित्यनाथ से खासे नाराज है। सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है। चेतावनी क्या, साफ तौर पर कह दिया गया है कि साधु संतों से कोई अपेक्षा मत रखिएगा, क्योंकि आपने साधु संतों के लिए कुछ नहीं किया है। किस तरह से भाजपा और योगी आदित्यनाथ से नाराज है, ये जानने के लिए हमारी ये पूरी वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि लोगों के साथ साथ अब साधु संतों में कितनी नाराजगी है, अयोध्या में कितनी नाराजगी है। ये वही अयोध्या है, ये वही साधु संत है जिनकी वजह से लगातार सत्ता में आने के ख्वाब को भारतीय जनता पार्टी पूरा करती रही है। 2017 में राम मंदिर के वादे के साथ, अयोध्या के साधु संतों के साथ आखिरकार भाजपा ने सरकार बनाई थी, लेकिन इन 5 सालों में अयोध्या के लिए और साधु संतों के लिए योगी आदित्यनाथ ने कितना कुछ किया है वो आज आपको इस वीडियो के जरिए पता लगेगा। सबसे पहले आपको एक पहली वीडियो दिखाने जा रहे हैं। अयोध्या के साधु संत हैं, वही साधु संत जो पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी अब भी दावा करती रही है कि साधु संत उसके साथ हैं, वो हिंदू हितैषी पार्टी है, तमाम तरह के तथ्य रखे गए, लेकिन अब उसी अयोध्या के साधु संतों ने साफ कह दिया है कि आपकी कोई जरूरत नहीं है। जो हम पहली वीडियो दिखाने जा रहे हैं उसे गौर से सुनिएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सत्ता वापसी की दुआएं नहीं मांगी है, बल्कि मुलायम सिंह यादव से कहा है कि वो आशीर्वाद अपने बेटे अखिलेश यादव को दें, जिससे वो उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बने और साधु संतों का भला करें, कल्याण करें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में तो कुछ हुआ ही नहीं है। सुन लीजिए। श्री सीताराम जीवेत शरदा शतम के अनुसार माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव, धरतीपुत्र, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, आपके दीर्घायु होने का और यशस्वी होने का बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपके आशीर्वाद की जरूरत आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश और अयोध्या के संतों को भी आपके सहयोग की आवश्यकता है। और भगवान आपको शक्ति दे, हनुमान जी शक्ति आपको दे कि आप ऐसे शक्ति प्रदान करते रहें और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को आपके आशीर्वाद के द्वारा पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश का विकास तो हो ही, और आपने अयोध्या को लेकर के जो सपना देखा था वो सपना माननीय अखिलेश जी पूरा करें और शक्ति आप प्रदान करें। ये संतों की तरफ से माननीय नेताजी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो सुना आपने, अयोध्या से आवाज पहली आवाज नहीं है जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उठी हो, यह पहली आवाज नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठी हो। यह झंडा साधु संतों ने बुलंद किया है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, उनकी नीतियों से परेशान आकर, भाजपा की नीतियों से परेशान आकर, कि किस तरह से लगातार मंदिर, मठ, साधु संत, पुजारी सबको परेशान किया जा रहा है। पहले तो लगा था कि संत है, महात्मा है खुद योगी आदित्यनाथ, तो कम से कम अयोध्या के लिए करेंगे, साधु संतों के लिए करेंगे, लेकिन अब साधु संतों ने पोल खोल कर रख दी है भाजपा की, योगी आदित्यनाथ की,
कि किस तरह से उनके शासनकाल में न केवल मंदिर और मठों पर बुरी नजर डाली जा रही है, बल्कि साधु संतों का भी उत्पीड़न हो रहा है। और इसके साथ ही चेतावनी दी है कि गोरखपुर में ही रहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चुनाव लड़ने की गलती से भी अयोध्या में कोशिश न कर लें, वरना हार का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि लगातार जो नीतियां बनाई जा रही हैं, जो काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, वो पूरी तरह से गलत है और उसका विरोध लगातार साधु संत जता भी चुके हैं। और अगर नहीं माने, अयोध्या से चुनाव लड़ लिया तो हार भी सकते हैं। बयान सुन लीजिए। क्या आपको भी लगता है कि योगी जी को यहां से चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, लड़ने के लिए उनको अपने अपने ढंग से अपना स्थान नियुक्त करेंगे जी। जहां तक अयोध्या की बात है, अयोध्या एक मत में नहीं है और न एक पार्टी के अंतर्गत है, इसलिए न तो मुख्यमंत्री के प्रति समर्पित है। ऐसी स्थिति में उनको यहाँ के लिए चुनाव लड़ने के लिए विचार करना पड़ेगा और तभी संभव है, क्योंकि उनको चाहिए कि गोरखपुर के क्षेत्र में कोई स्थान ऐसा हो विधानसभा का, वहीं से चुनाव लड़ें। यहाँ की स्थिति जो है वह, क्योंकि वो कुछ काम ऐसे करेंगे और कर रहे हैं जिससे कि बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है और बहुत लोग इससे परेशान हैं और इसलिए सुना आपने। दरअसल ये मंच जो सजाया गया था वो आज तक का मंच है। ये मंच वही मंच है जो अयोध्या में सजाया गया था और जहां से महामंडलेश्वर ने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दे दी है कि गोरखपुर रहें, अयोध्या से चुनाव न लड़ें। इसी मंच पर थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, कसीदे गढ़ रहे थे कि अयोध्या को क्या बना दिया, कितनी लाइटिंग कर दी, दीपोत्सव मनाया गया, दीपदान किया गया, तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए और विश्व के पटल पर अयोध्या को स्थापित कर दिया है। लेकिन उस अयोध्या वासियों में कितनी नाराजगी है वो तब पता चला जब वहां के एक संत महामंडलेश्वर मंच पर आए। उनसे सवाल जब एंकर ने पूछा तो ये सोचकर पूछा था, चित्रा त्रिपाठी ने इस सवाल सोचकर पूछा था कि शायद योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ अच्छा बोलेंगे, कहेंगे कि अयोध्या उनके दौरान कितनी विकसित हुई है और अयोध्या से उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। इसी सवाल के साथ जब चित्रा त्रिपाठी ने सोचा कि यह जवाब मिलेगा और तो सवाल किया, तो आपने जवाब सुना। सीधे तौर पर महामंडलेश्वर ने कह दिया है कि यह अयोध्या है, यहां केवल किसी एक पार्टी के समर्थक वाली शहर नहीं है। यह अयोध्या सभी को स्वीकार करती है। अच्छे काम किए हैं योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन कई ऐसे काम भी किए हैं जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, साधु संतों में गुस्सा है। इसलिए गोरखपुर की कोई सुरक्षित सीट ढूंढे, वहीं से चुनाव लड़ लें तो बेहतर होगा। अगर अयोध्या आए तो चुनाव हार भी सकते हैं। यानी कि जिस चीज की उम्मीद चित्रा त्रिपाठी कर रही थी, जिस जवाब की उम्मीद चित्रा त्रिपाठी कर रही थी, वो जवाब महामंडलेश्वर की तरफ से नहीं मिला और पोल खुल गई है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या के बहाने जो देश भर में माहौल बना रहे हैं, प्रदेश भर में माहौल बना रहे हैं, मंच पर खड़े होकर गीत गाते हैं अयोध्या को लेकर, वो सारे के सारे गीत बिना सुर लय ताल के हैं। क्योंकि उन्हीं साधु संतों ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि कोई जरूरत नहीं है अयोध्या आने की। यानी इस बार विपरीत हवा भारतीय जनता पार्टी के लिए चल रही है। अब आपको एक और हम वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको पूरी तरह से इस बात का भरोसा हो जाएगा कि 2022 में आखिर होने क्या जा रहा है। आपको भरोसा हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी या नहीं, जिसका आकलन पहले से ही भाजपा लगा चुकी है। इसलिए बार बार घूम घूम कर तरह तरह के अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं। जिन्ना वाला बयान का जिक्र किया जा रहा है, बार बार पाकिस्तान का जिक्र किया जा रहा है, बार बार हिंदू मुसलमान का जिक्र किया जा रहा है। आबो हवा खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्यों की जा रही है? दरअसल मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि शुरुआत से जब से अयोध्या का जिक्र ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता और योगी आदित्यनाथ करते रहे, तभी से लगातार साधु संतों ने इस पर आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि संतों की सरकार का जिक्र जो भारतीय जनता पार्टी करती है, ये कोई साधु संतों की सरकार नहीं, क्योंकि मंदिर और मठ पर बुरी नजर है भारतीय जनता पार्टी की। अभी तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले एक साधु थे वहां के, उनको बोलने का मौका दिया गया था। सरयू के घाट पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लगा था कि शायद योगी सरकार से खुश होकर वो कुछ अच्छा बोलेंगे। माइक जैसे ही हाथ में पकड़ा, उन्होंने पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी। बता दिया कि किस तरह से जो मुगल शासक थे, यानी कि गियासुद्दीन तुगलक, उनसे भी गई बीती है सरकार। ये किसी और ने नहीं कहा, बिल्कुल मुल्ला मौलाना ने नहीं कहा है, किसी चर्च के पादरी ने नहीं कहा,
भाई अयोध्या के एक संत ने कहा। उन्होंने बताया कि किस तरह से 2014 के बाद से लगातार साधु संतों का उत्पीड़न किया जा रहा है, मंदिर और मठों पर बुरी नजर रखी जा रही है। खुद सुन लीजिएगा। अयोध्या संकट में है। आज हमारे अयोध्या के नए नए विक्रमादित्य बन रहे हैं। आज हमारे अयोध्या के संत महात्मा मठ मंदिर सब संकट में है। मुगल काल से सन 1351 ईस्वी में हमारे वैष्णवाचार्य जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी ने तत्कालीन मुगल शासक गयासुद्दीन तुगलक से इस धरती के लिए बात किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने भारत की धरती को कर मुक्त कर दिया था और जाजिया कर हटा लिया गया था। 1351 के बाद 2014 से फिर अयोध्या के मठ मंदिरों पर टैक्स लगाया जा रहा है। अयोध्या के मंदिरों पर जलकर, आवाज कर, भू कर लगाया जा रहा है। हमारी अयोध्या संकट में। तो सुना आपने। दरअसल उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1351 में जो मुगल काल में हमारे संत थे गुरु रामानुजाचार्य जी, जब मुगल शासक गयासुद्दीन तुगलक से बात की थी तो भारत की धरती का कर्ज मुक्त कर दिया था, भारत को कर्ज मुक्त कर दिया था। लेकिन जब से 2014 में ये सरकार आई, तब से लगातार मंदिर और मठों पर संकट के बादल मंडराने लगे, परेशान होने लगे हैं। और यही एक वजह है जिसके चलते देखिए कि टैक्स लगा दिया गया है। जो मंदिर में दान आता है उस पर टैक्स लगा दिया गया, मठ पर टैक्स लगा दिया गया। ये हिंदू हितैषी होने की बात करते हैं, ये मंदिर और मठ वालों की सरकार होने का दावा करते हैं, लेकिन किस तरह से इनकी नजर सिर्फ पैसे पर है, इनकी नजर सिर्फ अयोध्या के रास्ते लखनऊ और दिल्ली तक है। इस बात का जिक्र इन साधु संतों ने किया है। इसे देखकर आप समझ चुके होंगे कि इस बार हवा, सियासी हवा किस ओर बहने वाली है। और ये वीडियो सीधे तौर पर अंधभक्त भी देख लें, ये वीडियो भाजपा की वो तमाम कुतर्की प्रवक्ता भी देख लें और खुद योगी आदित्यनाथ भी देख लें कि किस ओर हवा बह रही है। जिस अयोध्या के रास्ते आप सत्ता में आने की सोच रहे थे, जिस राम मंदिर के बहाने आप दोबारा सत्तासीन होने की सोच रहे थे, जिन साधु संतों की भावनाओं के दम पर एक बार फिर से 5 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश का चाहते थे, उन्होंने ही आपके खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। यानी खतरे की घंटी योगी आदित्यनाथ के लिए, भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में बज चुकी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।